हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में एक अपडेट है रिगार्डिंग द एक्यूपंक्चर काउंसिल के कोर्स के बारे में। अक्सर मुझसे एक सवाल किया जाता है कि सर, ये एक्यूपंक्चर का कोर्स कब चालू होगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के बिहाफ में एक काउंसिल को मेल किया था, जिसका रिप्लाई मुझे आया है। मैंने मेल जो है 9 डेज एगो किया था और आज मुझे जो है उसका रिप्लाई आया। तो पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने काउंसिल को मेल किया था। Hi Maharashtra Council team. Please be informed that I am interested to enroll in your DAT course, but since I have been waiting a long time, I saw still you don't have any authorization to any institute to start the course. Also, you spread a circular at the same time that all certificate and diploma will not be accepted from the council after this circular. So please let me know how can I start my career in this field as you have bound to all of us without providing the solution. The respected team, there are a lot of acupuncturists waiting to enroll, not to get the course but to get the council license to practice in Maharashtra. ये तो हुआ इंग्लिश में। चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी। तो आई वुड लाइक कि उसको हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मैंने महाराष्ट्र काउंसिल टीम को लिखा कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। यानी जो भी स्टूडेंट है, चूंकि वो इंटरेस्टेड है, तो इसलिए मैंने लिखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके बिहाफ में डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी में, जैसा कि काउंसिल ने सर्कुलर जारी किया था। और हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद से तो फिर इन्होंने कुछ अपडेट्स लाई ही नहीं। सिर्फ टीचर की वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है और साथ में जो है इनविटेशन मांगा है अलग अलग कॉलेजेस से कि आप हमें प्रपोजल अपना सेंड करिए, फिर हम उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। बट अभी तक किसी को दिया नहीं है। तो मैंने वही लिखा है कि आपने जो है ऑथराइजेशन इंस्टीट्यूट के लिए जो है आपने सबको रिक्वेस्ट किया, बट उसके साथ ही साथ आपने एक फाउंडेशन भी लगा दी कि इसके बाद, यानी कि एग्ज़ाम के बाद अब कोई भी किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन मान्य नहीं होगा। जो भी होगा वो काउंसिल की तरफ से किसी कॉलेज को जो दिया जाएगा वो ऑथराइजेशन, उस कोर्स को कर करके जो आएंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन काउंसिल देगी, बाकी और लोगों का नहीं देगी। इसके लिए बाकायदा काउंसिल ने सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर तो काउंसिल ने जारी कर दिया था, बट मैंने लिखा है कि आपने बाउंड कर दिया। यानी एक तरफ से अगर आप सर्कुलर तब जारी करते जब आप उसका सब्स्टिट्यूट ला चुके होते, या जितनी जल्दी हो सकता लाते, तो दैट वाज वेरी गुड। अगर मेरी बात जो काउंसिल के मेंबर भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बात आपको विचार करनी चाहिए थी कि जब हम किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम जो है उसको हम स्टार्ट करने का सोचे, ताकि वो प्रोसेस जो स्टॉप ना हो। तो या किसी को भी जो आप ऑथराइजेशन देख रहे कि हाँ हम फला फला को दे रहे हैं ऑथराइजेशन, सिर्फ यही कर सकते हैं और इन्हीं का यही करा सकते हैं और इन्हीं का किया हुआ हम एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल जो भी आपका कुछ था आप उसे कर लेते अपने एंड से, उसके बाद ब्लॉक कर देते। तो आई थिंक दैट वाज द मच बेटर। ऐसा होता। ये मेरी अपनी जो है एक राय है, एक सजेशन है। बाकी जो है काउंसिल जो बॉडी होती है वो अच्छा यानी बेटर जानती है। बट मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे थेरेपिस्ट का बहुत लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब से रूल्स आ गए हैं तब से उनको डर लगा रहता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी आपकी कहीं मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन ना कर दे और कोई इश्यू ना क्रिएट कर दे। तो उनको हमेशा एक फियर, डर लगा रहता है। इसीलिए मैंने उनको लिखा कि आपने तो कह तो दिया कि सब बेकार, सब बंद, सब कोई कोई भी वैलिड नहीं रहेगा, बट उसके साथ आपने किसी को अभी तक अलाउ नहीं किया। तो इन्होंने जो मुझे जवाब दिया मैं वो पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। इन्होंने पिछली बार कहा था किसी भी तरह का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा आफ्टर दिस सर्कुलर, और उस सर्कुलर के ऊपर भी मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके उसे वॉच कर सकते हैं। लिखा उन्होंने कि डियर सर, इन response to your email dated 24/8/2024, this is to inform that as per the Maharashtra Acupuncture System of Therapy Act 2015, eligibility test is a must for registration at this council, which has already been held. We know. Now there is no provision to hold any to hold held लिखना चाहिए था उन्हें, that I think spelling mistake. There is no provision to held any test for registration. As per Act, those who have not appeared in and passed eligibility test have to undergo the diploma course of the council, which will be started by the council soon. ये है उनकी तरफ से और रजिस्ट्रार की तरफ से, बाकायदा किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने लिखा रजिस्ट्रार महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर मुंबई। सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर रिस्पॉन्डिंग
ऑफ माय ईमेल, आपके इतने बिजी शेड्यूल्स में आपने हमें रिप्लाई किया, ये बहुत ही मुझे खुशी की बात है। आई एम रियली अप्रिशिएट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे लोगों की हेल्प हो रही है, क्योंकि मैं एक वीडियो बना दूंगा और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी उन लोगों की हेल्प हो जाएगी कंपेयर टू सब सेपरेट सेपरेट आपको ईमेल करते। तो मेरे चैनल के माध्यम से भी उनकी जो है हेल्प हो जाती है। चलिए इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो है 24/8 को आपने जो हमें ईमेल किया था, उस कॉन्सेप्ट में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एक्यूपंक्चर काउंसिल का एक्ट जो बना था 2015, उसके हिसाब से कोर्ट के जो है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक ही बार जो है हमें एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट को हेल्ड करना था, जो कि हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अब जिन्होंने उनमें ले लिया एडमिशन, सॉरी जिन्होंने एडमिशन लिया, पहले तो एडमिशन था उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हुआ, तो जिन्होंने वो प्रोसेस को फॉलो किया और जिन्होंने ले लिया तो ओके, दैट्स ओके, हम भी जानते हैं दैट्स ओके। बट उसके बाद इन्होंने कहा कि जिन्होंने नहीं एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो अपीयर नहीं हुए हैं और जो उसको नहीं यानी कि पास किए हैं, तो अब उनको जो है डिप्लोमा कोर्स जो काउंसिल की तरफ से जो है हेल्ड किया जाए, जो होगा वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को दिया जाएगा, उससे करने के बाद ही आप जो इसमें रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे और वो कोर्स हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अब मेरा रिक्वेस्ट उनसे है कि ये जो आपकी जल्दी है कब होगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसे स्टार्ट कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरी आती है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये शुरू होगा और कब हम अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे जो थे वो हीलर जो थे वो नहीं करा पाए अपना रजिस्ट्रेशन, किसी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो हम इसे चाहे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या अवेयरनेस सही से नहीं पहुंचाएगी वो या नहीं पहुंच पाई, हम समझ सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल को सबको जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है पहुंचाया जा सके। और अभी जबकि काउंसिल रिसेंटली फॉर्म हुई तो सबको पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे है, कितने लोगों को तो एड्रेस नहीं पता था। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम बनाकर वीडियो लोगों तक अपने चैनल पे डालता था, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प होती थी और उम्मीद करता हूँ आगे भी बताता रहूँगा ताकि आप लोगों को घर बैठे हेल्प हो सके। तो ये रही अपडेट्स की उन्होंने कहा है कि स्टार्टेड सून लिखा है कि जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, बट मैं इसी ईमेल पे फिर उन्हें एक रिप्लाई करूंगा कि आई वुड लाइक टू नो दैट ये एज सुन एज पॉसिबल वाला कब तक अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, कोई एक्सपेक्टेड डेट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं अनाउंस कर सकूं ताकि आप सब लोगों को इसके माध्यम से जो आपको पता चल सके कि ताकि आप इनरोल करने में चूक ना जाएं लास्ट टाइम की तरह से। और दूसरे लोग जो लोग इधर-उधर कर रहे हैं, अभी फिर मैं वापस से कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बना के उन्हें इन्फॉर्म किया था, प्लीज़ कहीं पे भी जो है आप एक्यूपंक्चर की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा महाराष्ट्र में मत लें। ना ही उसके लिए किसी तरह का पैसा आप जो है स्पेंड करें, वो आपका बेकार हो जाएगा। नॉलेज पर्पज़ के लिए आप चाहे किसी भी टीचर से, किसी भी जो है आप उनसे थेरेपिस्ट टीचर से अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए उनके अंडर में रह के सीखिए। उनकी जो सर्विस है या फीस है उसे पे करिए, वो आपकी मर्ज़ी। बट इन द एंड मैं यही कहूँगा, अगर आपको महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ वेट, क्योंकि अगर आप उसे कर भी लेंगे फिर भी आपको महाराष्ट्र करिकुलम का यानी फॉलो ही करना पड़ेगा सिलेबस को, जो कि आपकी महा काउंसिल जो बनाएगी उसे आपको स्टडी करके उसका एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना दिए उसको पास किए आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ भी पैसे खराब करें और वहाँ भी पैसे खराब करें, क्योंकि आपको स्किल डेवलपमेंट तो वहाँ भी सिखाया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, प्रैक्टिकली भी कराया जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी इन द कहते हैं पूरा अच्छे से फॉर्म में होगी, नाइस वे फॉर्म होगी, जो है वो अरेंज फॉर्म में रहेगी, जिस तरह से किसी कॉलेज में पढ़ाई होती है उसी तरह के पाठ्यक्रम। ये 2 इयर्स का डिप्लोमा होगा, याद रखिएगा। तो 2 इयर्स का डिप्लोमा, इसके ऊपर तो काउंसिल ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। जब काउंसिल ने अध्यापक की यानी टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी तब भी मैंने अपलोड किया था, जब सर्कुलर निकाला इसका तब भी मैंने वीडियो बनाया था, जब इस कोर्स की रिकॉर्डिंग जो है प्रपोजल सेंड किया था कॉलेज के लिए तब भी मैंने वीडियो बनाया, और अभी फिर वापस मुझे ईमेल आया तो तब भी अगेन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो जितने भी लोग थेरेपिस्ट या हीलर आपको पंचित हो, जिन्हें आप जानते हैं कि अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या नहीं हुआ उनका, ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन में आने में उनको हेल्प हो। और मैं कभी ये नहीं रिक्वेस्ट करता कि नहीं आप करिए और मुझे बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ और चेक करता रहता हूँ कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई अपडेट्स काउंसिल की आई तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आपको घर बैठे आसानी से वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उसे फॉलो कर सकें और ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। ओनली मेरा यही मोटो रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी सवाल होगा काउंसिल से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना करें। मैं पेड कंसल्टिंग करता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आप डायरेक्ट कॉल ना करें, वरना आप कॉल करेंगे तो मेरा पहला यही सवाल होगा कि क्या आपने वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा। आप किसी भी तरह की आपकी बात हो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करें। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इन्हें हमें चैट में अलाउ करना चाहिए, फिर मैं आपको मैसेज करूँगा, देन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। बाकी और किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, बट प्लीज़ डायरेक्ट कॉल से अवॉइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।